जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अगर आपकी भी क्लास 10th में सोशल साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार आता है बच्चों। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो आंसर होगा 7.74%। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बच्चों 7.74%। तो सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर ये जो आंसर है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो होगा उपयुक्त में सभी। यानी कि यहाँ पर आंसर बना उपयुक्त में सभी, यानी कि पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सब आपके आंसर होंगे। तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए बताते हैं कि वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है बच्चों। तो आपका आंसर होगा बच्चों कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर आंसर? आंसर बनेगा बच्चों मध्य प्रदेश में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार संसाधन का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा सही बच्चों को। यहाँ पर आपसे कितने नहीं पूछ रहा है, या पूछ रहा है किस प्रकार का। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? तो आप याद रखिएगा, जैव संसाधन इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा जैव संसाधन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आ जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों? चलिए बताते हैं। तो किस आधार पर किया जाता है? आंसर बनेगा उपयुक्त में सभी के आधार पर। ठीक है, तो यानी कि केवल स्वामित्व के आधार पर, केवल विकास के स्तर के आधार पर, केवल वितरण के आधार पर नहीं बच्चों। यहाँ पर तीनों शामिल करेंगे और कहेंगे उपयुक्त में सभी के आधार पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे और याद रखेंगे कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन यहाँ पर किसे हम कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कि राष्ट्रीय संसाधन है जल संसाधन। ठीक है, ठीक है, तो जल संसाधन यानी कि जल यानी कि पानी, वाटर, इसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जल संसाधन आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है बच्चों। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों कि यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान इस प्रश्न का आंसर होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बच्चों। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कि यह एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है,
तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो परीक्षा में इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन क्या क्या होगा कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा की थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ब्रुंडटलैंड कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तो सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, परीक्षा में यह प्रश्न आए तो जरूर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? वीवीआई क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताइएगा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था बच्चों। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कितने प्रतिशत? 19.27% इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कि 4 प्रकार के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा कि 4 प्रकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए नगर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, सही बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे लिखेंगे तो 32.8 सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, उसके आगे लाख वर्ग किलोमीटर ये तो याद रखना ही है, पर इस संख्या को याद रखिएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न थोड़ा बदल कर पूछे हुआ है, पर प्रश्न का आंसर बिल्कुल वही होगा। लौह अयस्क किन संसाधन वर्ग में शामिल है या लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल सही आंसर होगा कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा? अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सही बच्चों कि यह एक अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।